Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm. और इस कॉन्सेप्ट में हमें सब कुछ बनाना होता है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक और कैश अकाउंट बनाना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ए बी सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट आज एट 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखा है। तो लास्ट लाइन में बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म। फार्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल एंट्री तो मैंने पास कर दूंगा, बट इसको याद कौन करेगा, रटेगा कौन सारे। तो मैं आपको जितने सारे जर्नल एंट्री पास करना है करा दूंगा, बट पहले इसके लिए रफ वर्क कर दो, वर्किंग नोट्स बनाओ, फेयर में जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ रफ में, कैपिटल अकाउंट एबीसी तीनों का बनाओ। इसमें बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 7,50,000, 3,00,000 एंड 2,50,000 बाय बैलेंस शीट एबीसी में लिखो। बैंक अकाउंट बनाओ, क्योंकि एसेट साइड में कैसेट बैंक है और बैंक में टू बैलेंस ब्रेक डाउन बैंक बैलेंस आएगा। और बाय बैलेंस ब्रेकडाउन कैपिटल और टू बैलेंस ब्रेकडाउन बैंक का कोई जर्नल एंट्री होता है नहीं, ना इसका जर्नल एंट्री होता है ना इसका जर्नल एंट्री होता है। इज दैट करेक्ट? अभी सारे असेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पहले ट्रांसफर करो। बैंक का तो मैंने लिख ही दिया, तो सन्ड्री डेटर टू सन्ड्री डेटर पूरा वैल्यू लिखो 1,95,000 और 5,000 बाई प्रोविजन पर बैड डेट इधर लिखेंगे, उसको बाद में लिख देंगे। और दिस इज स्टॉक 3 लाख, स्टॉक इज 3 लाख और फिक्स्ड एसेट से क्वेश्चन में देखो 7,10,000। ये तीनों एसेट को ट्रांसफर कर दिया। इसका तो कोई एंट्री होता नहीं, बट इसका एंट्री होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टोटल ऑफ ऑल दिस, ये हो गया 10, 11 लाख, 12,05,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 12,05,000 टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 12,05,000 टू सन्ड्री डेटर्स, टू स्टॉक, टू फिक्स्ड एसेट्स। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट को सारे एसेट ट्रांसफर हो गया। बिना याद करे एक एंट्री ये हमने लिख दिया, दिस एंट्री यहाँ से यहाँ कर दिया। ये हमारा रफ वर्क, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए इसको करने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, ये तीनों, नहीं तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट वन है लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर प्रोविजन पर डाउटफुल डेट से बैड डेट 5,000 बाई प्रोविजन पर बैड डेट 5,000 और क्रेडिटर्स 2 लाख बाई क्रेडिटर्स लायबिलिटी का लास्ट आइटम। ये दोनों का एक एंट्री। प्रोविजन पर बैड डेट डेबिटेड, क्रेडिटर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000। ये देखो प्रोविजन पर बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 5,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000। बीइंग प्रोविजन एंड क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे ट्रांसफर कर दिया गया। देन नेक्स्ट होता है आपके, इसके बाद हम एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट में ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड द फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड। क्या क्या ना, फिक्स्ड एसेट्स 6,75,000। जब अमाउंट रियलाइज करेंगे तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड और टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस वर पेड। तो लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस में क्रेडिटर्स वर पेड 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर जितने भी हो 1,85,000 फुल सेटलमेंट में दिया और प्रोविजन पर बैड डेट पे नहीं होता। एंड एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 19,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 19,000। ये दोनों का एक ही एंट्री कर दो, टोटल करके बाहर डालो। इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 2,04,000 टू बैंक अकाउंट, ओनली वन एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
बीइंग क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस एंड रिजर्वेशन पेड, ये दोनों पे हो गया 2,04,000, इसका एक ही एंट्री है। रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाई रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू बैंक। बढ़िया, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड 6,75,000 बाय बैंक अकाउंट, assets realized, fixed assets 6,75,000। देन नेक्स्ट होता है स्टॉक 3,39,000, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। डेटर्स 1,35,000, 1,35,000, ये तीनों ही बिक रहा है और कुछ नहीं। ये तीनों को टोटल करो, यहाँ लिखो। इसका एक ही जर्नल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,49,000, ये वाला इधर लिख दो, लिख दिया। देन जर्नल एंट्री पास कर दो, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, बीइंग डिफरेंट एसेट्स रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन। फिर इसके बाद जो बड़ा साइड है, ये साइड बड़ा है, इसको ऐड करो, यहाँ लिखो, और इसको इधर उतारो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में उतारो, दैट इज, और इससे ये इसको माइनस करो। 11, 12, 13,54,000, इससे माइनस करके आएगा लॉस 55,000 बाय कैपिटल अकाउंट्स, लॉस एंड रियलाइजेशन इन रेशियो ऑफ, ओल्ड रेशियो ऑफ A/B/C, क्योंकि क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में दे रखा है 2:2:1। तो A का होगा 2/5, 55,000 का 22,000, B का भी उतना आएगा, C के भी उतना आएगा, C का आधा आएगा 1/5। तो जर्नल एंट्री होगा A कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, यहाँ ट्रांसफर कर दो। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट, A कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, being loss and reservation transferred to all partners capital accounts in old ratio, old ratio 2:2:1 में ट्रांसफर कर दिया। ये एंट्री इधर और इधर कर दिया, इसी का जर्नल लेजर पोस्टिंग से जर्नल एंट्री इधर कर दिया। अगर हम ये अकाउंट नहीं बनाते तो हमारा ये लॉस कहाँ से आता, हम कितना रफ करते, रफ से ऊपर नीचे हो जाएगा। देन कम्स फॉर फाइनल पेमेंट, पहले क्रेडिटर साइड को कैपिटल अकाउंट का टोटल करो, उसको डेबिट साइड में लिखो, फिर लिखो टू बैंक अकाउंट ABC को पेमेंट करो, और बैंक में लिखो बाय एस कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, एस कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल टू बैंक, एस कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल टू बैंक, इधर भी पोस्ट कर दो बाय एस कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल। और आपका मतलब वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसको टोटल करो कि बोर्ड में आपने क्वेश्चन ठीक किया है ना नहीं। टोटल कर दिया, इसका देखो टाली कर रहा है, और जर्नल को हमेशा टोटल करते हैं, टोटल करो, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपके जर्नल में कोई गलती नहीं होगा, आपके रियलाइजेशन क्या पार्टनर्स कैपिटल बैंक भी बनेगा, और उससे करेक्ट जर्नल एंट्री होगा। और यह आप लगा लो कि आपके रफ कैलकुलेशन है, दिस वाज योर रफ कैलकुलेशन। फेयर में इसको लिख के फेयर नोट में इसको एग्जाम में दिखाना है एग्जामिनर को, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।